हेलो फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहली बार आप लोग के सामने मुखातिब हुआ हूँ और इस इंटेंशन के साथ कि अब मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफ़ीज़ बताऊँ। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी इस इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में अच्छे से जुड़ेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के और लाइक कीजिए और मेरा उत्साह को बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, इसको समझने से पहले मैं एक एक स्टेप्स को जो है धीमे धीमे नीचे से ऊपर को आपको लेके जाऊंगा। मेरे और भी एपिसोड्स आएंगे नीचे से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, उन सबको जो है धीमे धीमे आप लोग देखिएगा और उनसे आपको जो सीखने को मिले उनको सीखिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छा जो है गाइड कर सकूं, एक अच्छा बेहतर सलाहकार आपका बन सकूं। और कैसे स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसे को निवेश किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, विड्रॉल किया जाता है, किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को बढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ों पे मैं आपको सब डिटेल से आपको सब बताऊंगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ आप लोग को। और मेरी कोशिश हमेशा आपसे यही रहेगी कि आप लोग जो भी मैं चीज़ों को बताऊँ उनमें आप मेरे शब्दों को पकड़िए, थोड़ा सा उसमें गहराइयों में जाइए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी आपको सफल बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी है और मैं आपको सफल बनाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में आप ये चीज़ को समझिए कि जो है शेयर को बाई या सेल कैसे किया जाता है। तो शेयर को बाई या सेल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। अब वो डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है, किस तरीके से खुलता है, इन सब चीज़ों की मैं आपको जानकारी आज देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा सहयोग आप लोग कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में जो डीमैट अकाउंट होता है, वो डीमैट अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से खुलता है, किस प्रकार से खुलता है और उसको किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं इस एपिसोड में बताने वाला हूँ आप लोग को। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में आप लोग ये समझिए कि डीमैट अकाउंट जो होता है वो एक प्रकार से वो अकाउंट होता है आपका कि जहाँ पे आप जो शेयर बाई करते हैं उन्हें वो शेयर आपके वहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं और वो शेयर आपके उस अकाउंट में रहते हैं। अब उस अकाउंट को खोला कैसे जाता है, खुलता कैसे है, क्योंकि अधिकांश बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि डीमैट अकाउंट कहाँ से खुलता है, किस तरीके से खोला जाए। इन सब चीज़ों में आप मुझे बताइए, इसमें गाइड करिए। तो शुरुआत ही इसकी जो है, जो पहली ABCD है वो स्टॉक मार्केट की, वो सिर्फ यही है कि कैसे डीमैट अकाउंट खोला जाए। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक आप जब भी किसी ब्रोकरेज हाउस में जाते हैं, जहाँ पे जो ब्रोकर्स की एजेंसीज़ होती है, चाहे आपकी वो शेर खान हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, या फिर आपकी मोतीलाल ओसवाल हो, या कुछ बैंक्स भी होते हैं वो भी आपका डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं। और इस प्रकार से आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। अब डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि आप अपने किसी भी निजी ब्रोकरेज हाउस में जाइए, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल या एंजल ब्रोकिंग या फिर शेर खान, इस प्रकार के जहाँ पे भी आपका जो आपके नियरेस्ट हो, वहाँ पे आप उनके पास जाइए और उनसे आप कहिए कि मुझे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। ठीक है। अब जब आप उनसे डीमैट अकाउंट खुलवाने की बात कहेंगे तो वो एक आपको फॉर्म देंगे और फॉर्म देने के बाद उसमें आपको जो है उसमें आपको 2 फ़ोटो लगती हैं आपकी, और फ़ोटो लगने के बाद आपसे वो कुछ साइंस करवाते हैं। साइन करवाने के बाद वो आपसे जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड, जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में आपके काम आती है। वो इस प्रकार से काम आती है कि अब जो आप कोई भी चीज़, जैसे इस तरीके की, जब जहाँ पे आपका अकाउंट जब आप खुलाते हैं तो आप उस ब्रोकर को जहाँ पे आप अकाउंट खुलवाए हैं उसको आप एक चेक देते हैं, और जिस भी राशि से आप जितने भी पैसों से शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे 10,000, 20,000, 15,000,
जो भी आपकी अपने बजट के हिसाब से आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट निवेश उसमें करना चाहते हैं, उस निवेश को करने के लिए आप एक अकाउंट पे ही चेक देते हैं उस ब्रोकरेज हाउस के फर्म के नाम, जैसे शेर खान है या मोतीलाल ओसवाल है या एंजल ब्रोकिंग है। तो उस ब्रोकरेज हाउस फर्म के नाम से आप जब वो चेक देंगे, तब वो चेक आपके बैंक में लगता है और वहाँ से आपका पैसा विड्रॉल होके उस ब्रोकरेज हाउस में चला जाता है। उसके बाद आप जो हैं तब उसकी वहाँ पे शेयर को बाई या सेल करने की आपकी प्रक्रिया चालू होती है। तो जो बैंक का अकाउंट होता है वो पैसों का लेन देन होता है। वहाँ पे बैंक अकाउंट का जो काम होता है वो आपके पैसों का लेन देन का काम होता है। आप जब भी कोई शेयर बाई करते हैं, अब आप शेयर बाई करने के लिए आप क्या 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 करना चाहेंगे? पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब आप पैसे देंगे तभी तो आप शेयर बाई कर पाएंगे ना, ऐसे तो आप बाई नहीं कर पाएंगे। और जो डीमैट अकाउंट होता है, वहाँ पे आप जो भी स्टॉक्स या जो जिस भी कंपनी के शेयर आप खरीदते हैं, वो सारे के सारे शेयर्स उस डीमैट अकाउंट में जाते हैं। वो एक प्रकार से आपका गोडाउन समझ लीजिए कि जो है वो गोडाउन है, एक प्रकार का गोदाम है। और जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैसों का जो लेन देन होता है उनको उस प्रक्रिया को काम करने में वो काम में लाया जाता है। अब डीमैट अकाउंट के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि आप वहाँ पे जाइए ब्रोकरेज हाउस में, फिर उसको जो है आप जब चेक देंगे तो चेक के माध्यम से खोल देगा। फिर जिस भी कंपनी के आपके शेयर्स खरीदने हैं, तो उस कंपनी को शेयर खरीदने के लिए जब आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है अकाउंट खुल जाने के बाद, जहाँ पे आपका पैसा बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुका होता है उस ब्रोकरेज हाउस में, और उस ब्रोकरेज हाउस को जब आपके पैसे मिल जाते हैं, तब वो आपको शेयर खरीदने के या बेचने के आप उसमें राइट्स पा लेते हैं। फिर आप कैसे शेयर खरीदते हैं? जैसे मान लीजिए आज बाज़ार खुला है, तो बाज़ार जब सुबह खुलता है तो उसमें 9:15 बजे जब खुलता है तो आपने बाज़ार में देखा जो आपको जिस भी कंपनी का स्टॉक पसंद आ रहा है या शेयर का प्राइस पसंद आ रहा है, अब आपने उसमें बेट किया। अब आपने इसमें जब बेट करते हैं, जब आप उसमें दांव खेलते हैं, तो आपने कोई भी स्टॉक 100 रुपये का, 200 रुपये का या 50 रुपये का, आपने जो भी जिस भी प्राइस का जब आपने शेयर ख़रीदा, उस शेयर को ख़रीदने के बाद उसकी वैल्यू आपको देनी पड़ती है उस ओवरऑल जितने भी क्वांटिटी में आप शेयर खरीदते हैं। जैसे अगर आपने 100 रुपये के हिसाब से अगर जो है 100 शेयर किसी भी कंपनी के ख़रीदे हैं, तो उसकी टोटल वैल्यू आपकी 10,000 रुपये हुई। उसमें कुछ ब्रोकरेज फीस जो भी चार्जेस जुड़ते हैं, वो सब जोड़ जाड़ के आपके जो भी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट जो बनता है 10,000 से 10,100 या 10,200 जो भी आपका अमाउंट बन रहा है, तो उस अमाउंट को वो आपके जो पहले से आपने जो चेक दिया था बैंक अकाउंट से, वो बैंक अकाउंट से वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है। वो पैसा वो उसमें से आपका कट जाता है, माइनस हो जाता है। अब माइनस हो जाने के बाद ही आपका वो जो पैसा है स्टॉक मार्केट में जो आपने लगाया है, स्टॉक मार्केट में जो भी आपने लगाया है, वो आपका उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ नई बातें समझ में आ पाई होंगी स्टॉक मार्केट की, जो ABCD है, जो शुरुआत है। और सबसे पहली जो सीढ़ी है, जो इसका जो रास्ता है, वो रास्ता यही है कि आप पहले डीमैट अकाउंट खुलवाइए। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप शेयर को परचेज़ कीजिए, और फिर शेयर को परचेज़ करने के बाद आप उसको बाई या सेल करने के आपको राइट्स मिलता है। फिर उसमें ब्रोकरेज जो भी कटती है, आपकी अलग अलग एजेंसी में अलग अलग परसेंटेजेस हैं। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आप किस में आपका सूट ज़्यादा कर रहा है, कौन सा आपको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, जो आपको सूट करें, जिसमें आपको ज़्यादा सस्ता लगे, उसमें आप अपना अकाउंट खुलवाइए और आप शेयर को परचेज़ कीजिए, सेल कीजिए, बाई कीजिए। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ट्रेडिंग करना चाहते हैं डे टू डे, तो इसमें ट्रेडिंग करिए और अपने पैसे को मुनाफे में धीमे धीमे कन्वर्ट करिए। अब मुनाफे में कैसे कन्वर्ट होता है? वो शेयर को जब आप ख़रीदते हैं, बेचते हैं, आप उसको आपके अपने ख़रीदे हुए जो प्राइस पे आपने जिस भी प्राइस में आपने ख़रीदा है, उससे आप ऊंचे दामों में आप जब भी आप बेचते हैं, तो वो शेयर
में जो आपका मुनाफा आता है, जैसे अगर आपने 100 रुपये का ख़रीदा था, 105 रुपये में बेचा, तो आपका जो 5 रुपये है वो 5 रुपये आपका प्रॉफिट है। इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए उसमें। अगर वहाँ पे आपको जो है लॉस हो रहा है, तो अगर आप ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप उसको वहाँ से लॉस भी बुक करते हैं। तो आज मैंने पहली ये प्रक्रिया आप लोग को यही बताई कि शेयर कहाँ, डीमैट अकाउंट कहाँ पे खुलता है, और जो बैंक जो मीडिएटर के बीच की तरह काम करता है हमारे आपके बीच में, वो किस तरीके से काम करता है। जो ब्रोकरेज हाउस होता है वो किस तरीके से मीडिएटर के रूप में हम दोनों के बीच में काम करता है, और किस तरीके से हम दोनों शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। और उम्मीद करूँगा कि आज का ये मेरा पहला वीडियो है और आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट करिए। मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगा, और आपको धीमे धीमे जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा सबसे बड़ा जो मोटो है, जो मेरा मेन मकसद है, वो है आपको अच्छा गाइड करना है, ना कि मिस गाइड करना है। क्योंकि मिस गाइड करने वाले आपको यूट्यूबर्स में बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको सही तरीका, सही वे बता नहीं पाएंगे। वो आप लोग को जो है इस तरीके से मिस गाइड करेंगे कि वो एक्चुअल में उन्हें खुद भी समझ नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कब क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जब आप इस चैनल पे बने रहेंगे, धीमे धीमे स्लोली आपको सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। लेकिन एकदम से आपको अगर मैं सारा ज्ञान आज ही बता दूं तो आप नहीं समझ सकते। तो धीमे धीमे जो चलेंगे, स्टॉक मार्केट का एक नियम मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कछुए की चाल अगर धीमे धीमे चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँच जाएंगे। और जितने लोग खरगोश बनने की सोचते हैं, रॉकेट बन के शिव से उड़ना चाहते हैं और वो दाएँ से घुस जाते हैं, तो रॉकेट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ धीमे धीमे चलेंगे, और धीमे धीमे आप बाज़ार को जब आप समझेंगे, छोटी पूंजी से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास समझने का पूरा मौका होता है। लॉस का जो साइज़ होता है वो भी आपका बहुत छोटा होता है। तो वो छोटे से साइज़ में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो मैं ये सारी चीज़ें भी आपको धीमे धीमे अपना आगे जो भी आप लोग का उत्साह और प्यार हमको मिलेगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, एक जैसे सोना होता है, तो सोना कोई भी पब्लिसिटी नहीं करता है अपनी ज़्यादा। सोना जो गोल्ड होता है कोई भी पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जितनी भी जो है आपकी जो उल्टी सीधी कंपनियां होती हैं स्टॉक मार्केट में, वो खूब धमाल भी मचाती है, शोर भी मचाती है और पब्लिसिटीज़ भी खूब करती है। तो उसी प्रकार से मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ और ट्रेडर भी हूँ। ये नहीं कि मेरा सारा 100% केवल इन्वेस्टिंग में ही लगता है, थोड़ी बहुत मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ डेली मर्रे के रोज़मर्रे के काम के लिए। और उसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बैलेंस बनाए रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब मुझे लगता है ट्रेड करने के लिए तो मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, और उसमें जो भी मुझे नफ़ा नुकसान जो भी मिलता है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये मेरा अपना जैसा भी स्टाइल है वो मैं धीमे धीमे आपको बताऊँगा। तो इस वजह से आप मेरे इस चैनल पे ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।